इस कार्टून में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता महज संयोग है। यह सामग्री सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए उपयुक्त है और परिवार के साथ देखी जा सकती है। संवेदनशील व्यक्तियों के लिए दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। अरे रत्ना, कहाँ रह गई? जल्दी से आओ, पहले ही बड़ी देर हो गई है। मुखिया जी के द्वार पर कब की बारात आ गई थी। जी जी आए सुंदरी के बापू। सुंदरी जल्दी कर बेटी, और सुन, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा मेकअप लगा लेना ताकि तेरा काला रंग मेकअप में दब जाए और तू अच्छी दिखे। क्या पता मिलापनी माता की इच्छा हुई तो शादी में कोई तुझे पसंद कर ले। जी माँ। सुंदरी भराई आंखों से खुद को शीशे में देखकर मुरझाए मन से बोलती है, पता नहीं आखिर भगवान ने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया। भला कौन सा इंसान मुझ जैसी सांवली बदसूरत गरीब लड़की को अपनी दुल्हन बनाना चाहेगा। मेरी शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बोलते बोलते सुंदरी के मन में भरा दुख आंसू बनकर छलक पड़ता है। सुंदरी का केवल नाम ही सुंदर था। रूप से जरा सी सांवली होने के चलते उसके द्वार पर आने वाले रिश्ते कट जा रहे थे। उसकी कुरूपता के चलते पूरा गांव समाज उसे ताने मारता था। यहाँ तक कि उसकी दादी भागीरथी भी उसे कभी मीठे मुंह बात नहीं करती थी। लेकिन कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप के लिए तो उसकी संतान हर रूप में सुंदर होती है। दिवाकर बड़ा गरीब था। थोड़ी बहुत किसानी करके वो परिवार का गुजारा चलाने भर कमा लिया करता था। लेकिन हर लड़की की तरह सुंदरी के मन में भी शादी का सपना था। उसे लहंगों का बड़ा शौक था। खास करके अपनी शादी में वह ब्राइडल लहंगा पहनने का अरमान दिल में लगाए हुए थी। क्या सुंदरी को उसके सपनों का लहंगा मिलेगा? माँ, पिताजी, मैं तैयार हो गई। तभी छलछलाई आंखों से रत्ना ने कहा, हजी देखो तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी सुंदरी तो आज। तभी चौखट पर बैठी बूढ़ी भागीरथी चिड़चिड़े मिजाज में बोलती है, हाँ हाँ, एकदम हूर की परी लग रही होगी। ये कल्लो काला टीका लगा दे, बहुरानी कहीं नजर न लग जाए इससे। 20 साल की हो गई, ये पता नहीं कब तक मायके में रहकर छाती पर मूंग दलेगी हमारे। हाँ अम्मा, तुम क्यों ऐसी बातें करके मेरी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाती हो? फूल नहीं, बिल्कुल काली जामुन है। तेरी बिटिया दिवाकर ब्याह नहीं होना इस जन्म में इसका, ना इस द्वार पर बारात आएगी। भागीरथी की बातों को नजरअंदाज करके दिवाकर रत्ना सुंदरी को लेके सरपंच जी की बेटी की शादी में आ जाते हैं, जहां महंगा सा स्टेज बना होता है जिस पर लाखों का महंगा दुल्हन लहंगा पहने ललिता बैठी थी। उसे देखकर सुंदरी मन में बोल पड़ी, वाह, सरपंच काका की बेटी ने तो कितना सितारों भरा सुंदर लहंगा पहना है। काश कि मैं भी जीवन में कभी ऐसा सुंदर लहंगा पहन पाती। अपने गरीब माता पिता का मुंह देखकर सुंदरी अपने दिल की इच्छा को अंदर दबा लेती है, लेकिन दिवाकर समझ जाता है। लाडो, अरे ओ लाडो, तुझको वो लहंगा पसंद आया ना? नहीं बाबा, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वैसे भी लहंगे में गरीबों की बेटियों की कहाँ विदाई होती है, अमीर घर खानदान में होती है। इतने में सरपंच जी आकर पूछते हैं, क्यों भाई दिवाकर, खाना पीना खाया कि नहीं? अरे प्रणाम सरपंच जी, बस खाने ही जा रहे थे हम भी। अच्छा सुनो, मैंने सुंदरी के लिए एक जगह रिश्ते की बात चलाई है, पता भी दे दिया है। मुंशी जी नाम है, कल देखना दिखाना कर लो। अगर लड़की जज गई तो भाग्य खुल जाएंगे, तुम्हारी अभागी बेटी राज भोगेगी। वहां चलो, अब भोज खा लो। डबडबाई आंखों से दिवाकर धन्यवाद देता है। सरपंच जी, अगर आपने देखा है तो अच्छा ही होगा, आप कल उन्हें भेज दीजिए। अगले ही दिन सुधा रानी कई सारी शगुन की थाली, शादी का लहंगा लिए अपने बूढ़े बेटे सुरेंद्र के साथ सुंदरी को देखने आती है। जी नमस्ते नमस्ते आप सबको। नमस्ते नमस्ते बहन जी, आइए पधारिए। रत्ना दोनों माँ बेटे को नाश्ता पानी करवाती है। ये खातिर भाव तो होता रहेगा, लड़की को बुला लाइए। जी अभी लाई। रत्ना सुंदरी को उनके सामने लाती है तो सुरेंद्र खोटी नियत से उसे देखने लगता है। वैसे तो खास सुंदर नहीं, पर मेरे बेटे की उम्र थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए ठीक ठाक है लड़की। सुरेंद्र, तुझको कुछ बात करनी है तो कर ले। जैसे ही दोनों सुरेंद्र को देखते हैं तो दिवाकर रिश्ते से मना कर देता है। क्षमा कीजिए बहन जी, लेकिन हमें ये रिश्ता पसंद नहीं। आपका लड़का तो बाप की उम्र का है। माना कि हम गरीब लोग हैं, लेकिन जीते जी अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकते।
तभी सुधा रानी लालच देते हुए कहती है, और वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन एक बार ये थाल भरकर सोना और शादी का लहंगा देख लो, लाखों का है, थोड़ा ही तो उम्र का बड़ा है मेरा बेटा। आप इसे थोड़ा बड़ा कहती हैं? ये 40-45 साल के होंगे और हमारी बच्ची अभी केवल 20 बरस की है। आप चले जाइए। जब रिश्ता करना नहीं था तो क्या बेइज्जती करवाने के लिए हमें बुलाया था? चलो माँ, सारी जिंदगी इसी झोपड़पट्टी में सड़ती रहेगी तुम्हारी ये सांवली बेटी, कोई राजकुमार लेने नहीं आएगा। हर बार की तरह इस बार भी सुंदरी को लड़के वाले ठुकरा कर चले जाते हैं, जिसके लिए भागीरथी उसे बहुत कोसती है। ऐसे में पड़ोसन कमला आकर आग में घी डालने का काम करती है। मैं तो मीठी पर दुनिया खाड़ी, बोलो भला इतना अच्छा खासा रिश्ता मना कर दिया, क्यों दिवाकर भाई साहब सारी जिंदगी बिठा कर रखोगे? हाँ हाँ, इसकी बेटी यहाँ रहकर राज लगाएगी ना, बिठा कर रखेगा सारी जिंदगी यहाँ। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर दिवाकर डबडबाई आंखों से बोला, अम्मा तू देखना, एक दिन बड़ी धूमधाम से मैं अपनी बिटिया का ब्याह करूंगा, महंगे लहंगे में उसकी विदाई करूंगा। अभी मेरा समय खराब है, लेकिन मेरा वक्त भी सुधरेगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुंदरी दुखी दुखी रहने लगती है। तब उसकी माँ कहती है, बेटी मैं पंडित जी से पूछ कर आई हूँ, तो शनिवार को पीपल में जल चढ़ा, उसमें वासुदेव भगवान का वास होता है, फिर देखना तेरी शादी की अड़चन खत्म हो जाएगी। अगले दिन शनिवार की भोर सुंदरी जल देने आती है तो गांव की औरतें दुत्कार कर भगा देती हैं। अरे करमजली, सुना नहीं तूने, चल भाग यहाँ से, हम तुझको इस पेड़ में जल नहीं चढ़ाने देंगे, पता चले हरे भरे पेड़ को भी सुखा दे। ऐसा कड़वा ताना सुनकर आंखों में आंसू लिए सुंदरी दूर जंगल में आ जाती है, पर पेड़ बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था और आसपास भी काफी गंदगी थी। यहाँ तो कितनी गंदगी जमा हो रखी है और पेड़ भी बेजान सूखा हुआ है, इसे पानी देना होगा। सुंदरी दूर नदी से जाकर कई बार पानी लाकर पेड़ में डालती है और सफाई करती है। जैसे जैसे वह पेड़ में पानी डालती है, पेड़ जादू से हरा भरा होने लगता है और धीरे धीरे उस पेड़ से गहरा लगाव हो चुका था उसे। वह सिर्फ अपना दुखड़ा उस पेड़ को सुनाती और फिर एक दिन चमत्कार हो गया। एक दिन जब सुंदरी पेड़ के पास बैठी थी, उसकी आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। पता है मेरे प्यारे पेड़, मेरी इच्छा है कि मेरी धूमधाम से शादी हो, मेरी शादी में शहनाई बजे, पूरा गांव भोग लगाए और एक सुंदर सा लहंगा पहनकर मैं दुल्हन बनूं, पर ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हर कोई मुझे ठुकरा जाता है। भले मेरी शादी ना हो, लेकिन मैं अपने जीवन में लहंगा पहनना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। सुंदरी की ये इच्छा जताते ही अद्भुत चमत्कार हो जाता है। पूरा का पूरा पेड़ सोने की रोशनी से चकाचौंध सा छाने लगता है और उसकी डाली पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे तरह तरह के लहंगे लटक जाते हैं। कोई दुल्हन वाला लहंगा था, तो कोई गरबा वाला लहंगा, तो कोई सितारों भरा सुंदर लहंगा था। पेड़ की आंख नाक मुंह बन जाते हैं और जादुई लहंगे का पेड़ उससे बातें करता है। देखो मेरी प्यारी सुंदरी, मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया। ये सारे के सारे जादुई लहंगे जो मुझ पर लटक रहे हैं, ये तुम्हारे लिए हैं। जादुई पेड़ पर भांति भांति के सुंदर लहंगे देखकर सुंदरी अचंभा करने लगती है। हे भगवान, ये कैसा अनोखा पेड़ है जिस पर फल नहीं बल्कि लहंगे लटक रहे हैं। कहीं मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। सुंदरी आंखें मिचलाने लगती है तो जादुई पेड़ मुस्कुरा कर कहता है, ये सपना नहीं, सच है मेरी प्यारी सुंदरी। तुम्हारे लिए मैं जादुई लहंगा पेड़ बन गया हूँ। जितने लहंगे चाहिए इस पर से ले लो। सुंदरी खुशी से पेड़ पर से सबसे सुंदर दिखने वाला ब्राइडल लहंगा उतार लेती है। तभी जादू से उस जगह पर एक और नया लहंगा आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये पेड़ है कि भला लहंगा उतारते ही नया आ गया। इतनी जल्दी तो पेड़ पर फल भी नहीं आते हैं। सुंदरी, तुमने मुझ में पानी डालकर मुझे जीवन दान दिया, इसीलिए ये सारी जादुई लहंगे तुम ले लो। क्योंकि आज के बाद मैं इस जंगल में फिर कभी नहीं दिखूंगा, क्योंकि अब इस धरती पर मेरे 100 साल पूरे हो गए हैं। मुझे जमीन के अंदर जाना होगा। ये सुनकर सुंदरी थोड़ी भावुक सी हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, इन खूबसूरत लहंगों को देने के लिए।
पेड़ की डाली झुक जाती है, जिस पर से सुंदरी आराम से लहंगे उतार लेती है। इस कदर दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह जताते हैं और सुंदरी घर आकर सीधा अपने कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लेती है। और जैसे ही एक लहंगा पहनती है तो जादू से उसकी बदसूरती खूबसूरती में बदल जाती है। नया रूप पाकर वह बेहद प्रसन्न होती है। ये कैसा चमत्कार है! लगता है उस जादुई पेड़ की तरह ये लहंगे भी जादुई वरदानों से भरे हुए हैं। इसीलिए मेरी कुरूपता मुझसे दूर चली गई और मैं सुंदर हो गई। जैसे ही सुंदरी के परिवार वाले उसे लहंगे में देखते हैं तो वह बला की खूबसूरत लग रही थी। दादी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हैं। ये क्या चमत्कार है! कीचड़ में कमल कहाँ से खिल गया? मेरी काली पोती दूध जितनी गोरी कैसे हो गई? सुंदरी सबको जादुई लहंगे पेड़ के राज के बारे में बताती है। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी तय हो जाती है और धूमधाम के साथ सुंदरी लहंगा पहनती है, दुल्हन बनती है और उसके सारे सपने साकार हो जाते हैं और वह शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। साथ ही जब कभी उसे भलाई करने का मौका मिलता तो वह गरीब की बेटियों की शादी में जादुई लहंगे तोहफे में देकर उनकी